सोचिए, अगर किस्मत आपकी आंखों के सामने खड़ी हो, आपका हाथ थामने के लिए, और आपके घर के दरवाजे पर वो इंसान आ जाए जिसके आने की उम्मीद दिल तो करता हो, पर हालात कभी इजाजत ना देते हों, तब क्या होता है? कहानी शुरू होती है उसी पल जब एक माँ का दिल डर से कांप रहा है। एक लड़की की आंखों में उम्मीद और दर्द साथ साथ तैर रहे हैं, और एक लड़का जो खुद को मजबूत दिखाता है, अंदर से टूट चुका है। आज आपका दिल भी धड़क उठेगा, क्योंकि तुम से तुम तक की दुनिया में ऐसा तूफान उठने वाला है जिसकी दिशा किसी ने सोची नहीं, पर जिसकी आहट सब महसूस कर रहे हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ पापा के मना करने से आप कितनी तकलीफ में होंगे। आपकी चुप्पी में भी एक तेज चीख है जो कोई और नहीं समझ सकता, पर मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हमारी फीलिंग्स भी एक हैं और हमारा दुख भी एक है। और शायद इसी दुख ने मुझे यहाँ तक ढकेल दिया जहाँ मैं खड़ी हूँ, एक ऐसे सवाल के साथ जो मेरे दिल को हर पल काटता है। मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियाँ कब आएंगी? कोई तो मुझे बताओ कि किस मोड़ पर जाकर उसका दर्द खत्म होगा, किस दुआ में वो मुस्कान छिपी है जिसकी उसे बरसों से तलाश है। और जब मैं ये सब कह रही थी, तब दित्य की आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे उसे सब पता हो, जैसे वो पहले से ही जानता हो कि खुशियाँ दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। वो बोला, तुम्हारे बेटे की जिंदगी में खुशियाँ आ चुकी हैं, बस कदम रखना बाकी है। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया, क्योंकि दित्य का कहना कभी झूठ नहीं होता। उसकी आंखों में जो सच्चाई झलकती है वो किसी भी शक को मिटा देती है। और जब उसने कहा कि सीरियल तुमसे तुम तक में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जहां आर्या और अनु एक होंगे, तो मेरी सांसें ही रुक गईं, क्योंकि इतना बड़ा फैसला हवा में नहीं लिया जा सकता। इस फैसले के पीछे जरूर कोई संकेत है, कोई दैवी शक्ति, कोई आशीर्वाद। और ये सब तब और साफ हुआ जब आर्या की माँ के हाथ की वो शॉल अचानक अनु के मम्मी पापा तक पहुंची, और सामने वही लेडी खड़ी थी जो एक बार मंदिर में उनसे मिली थी। उनकी आंखों में पहचान की चमक थी और साथ ही एक अनकहा डर भी, मानो वो सोच रहे हों कि ये मुलाकात यूं ही नहीं हुई, इसके पीछे भी कोई संकेत था। और तभी वहां दित्य आकर खड़ा हुआ, जिसने कहा कि आर्या और अनु को मिलना ही था। ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि दो किस्मतों का मिलन है। और अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या गोपाल जी इस रिश्ते को मंजूर करेंगे, या फिर सब कुछ एक झटके में टूट जाएगा। और देखिए, कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही दित्य ने ये सब कहा, वहीं दूसरी तरफ मीरा पूरी तरह टूट चुकी थी। वो झंडे से रोते हुए कह रही थी कि उसे लग रहा है सर अब उससे कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसने उनका दिल दुखाया है और वो अपनी इंसल्ट और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो ये भी कह रही थी कि जब से अन्नू आई है, तब से सर सिर्फ अन्नू अन्नू करते रहते हैं। उसके सारे सैक्रिफाइस, सारी मेहनत, सब एक पल में गायब, जैसे कोई था ही नहीं। वो बोली कि वो रिजाइन दे रही है और आगे इस माहौल में नहीं रह सकती। लेकिन झंडे ने उसे रोक लिया। उसने कहा सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा समय दो। और वो उसे समझाता रहा कि ऐसे रिजाइन नहीं कर सकती, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, जैसे कहीं वो खुद भी इस तूफान को आते देख रहा हो। तभी दूसरी तरफ कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया जब आर्या घर से निकला। उसके हाथ में जैस्मीन के फूल थे। उसके चेहरे पर दर्द भी था और उम्मीद भी। वो अन्नू के घर गया और वहां खड़े होकर सारा सच बताया कि ये सब ऑफिस के एक एम्प्लॉय ने किया था। उसने वीडियो भी दिखाया और आश्वासन दिया कि वो उसे जरूर सजा दिलवाएगा। ये कहते हुए उसकी आवाज में सच्चाई थी, जैसे कोई अपनी गलती नहीं बल्कि अपना दिल साबित कर रहा हो। और फिर उसने कहा कि वो चाहता है अनु वापस ऑफिस आए, सब पहले जैसा हो जाए। पर तभी गोपाल जी ने एकदम साफ आवाज में कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनु अब कभी उस ऑफिस में वापस नहीं जाएगी। वहां उसकी इंसल्ट हुई है और अब मेरी बेटी और सफर नहीं करेगी। उनकी आवाज कठोर भी थी और टूटी हुई भी, जैसे वो अपनी बेटी को अब एक और दर्द नहीं देना चाहते थे। आर्या ये सब सुनकर पत्थर हो गया। उसका दिल सच में टूट गया। उसने जैसे ही मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या प्यार सच में इतना कमजोर होता है? वो वहां से चला गया और जाते जाते जैस्मीन के फूल टेबल पर छोड़ गया। तभी मानसी ने वो फूल उठाया और उसे लगा कि उसमें कोई अंगूठी है। उसके चेहरे पर आश्चर्य भी था और शक भी। लेकिन तभी पीछे से माँ आकर बोली, हर अनमोल चीज अंगूठी नहीं होती, कभी कभी वो चीजें भी अनमोल होती हैं जो दिल से जुड़ी होती हैं। ये सुनकर मानसी चुप हो गई। और यही कहानी फिर मोड़ लेती है जब सिद्धि माता वहां आई। उनकी आंखों में दिव्यता और आवाज में एक रहस्य था। उन्होंने कहा कि तुम्हें अब मूर्ति के पास जाना होगा, वहीं तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। तुम्हें वहां पता चलेगा कि तुम्हारे बेटे की जिंदगी के लिए क्या सही है। और फिर उन्होंने वही जैस्मीन के फूल अनु को थमाए और कहा कि तुम्हें भी अब मूर्ति के पास जाना होगा, क्योंकि देव ही तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देंगे।
ये सुनकर अनु का दिल तेज धड़कने लगा, जैसे किसी ने उसके भीतर सोई हुई उम्मीद को जगाया हो। और अब सब कुछ इस तरफ इशारा कर रहा था कि आर्या और अनु एक होने ही वाले हैं। लेकिन तभी हवा में एक डर तैर गया। गोपाल जी इस सब के लिए मना कर देंगे? साफ साफ। क्या आर्या और अनु का मिलन रुकेगा? क्या किस्मत फिर से उनसे रूठ जाएगी? आगे क्या होगा, ये जानने के लिए कहानी अभी बाकी है। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि असली तूफान अब शुरू होने वाला है। जिस पल सिद्धि माता ने अनु को जैस्मीन के फूल थमाए, उसी पल से हवा का रुख जैसे बदलने लगा, मानो कोई अनदेखी ताकत अपनी जगह से हिल गई हो। अनु के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन कांपते हाथों में एक ऐसी गर्माहट थी जो उसे किसी और खींच रही थी, जैसे कोई पुकार रहा हो, आओ, तुम्हारा रास्ता यहीं है, इसी तरफ है। और अनु के दिल में कई सवाल एक साथ उठ रहे थे। आखिर क्यों बार बार सब कुछ आर्य की ओर ही लौट आता है? क्यों हर जवाब उसी दिशा में खड़ा दिखाई देता है? लेकिन उसके सामने अपने ही पिता की कठोर आवाज खड़ी थी, जो दिल की हर आवाज को दबा देने के लिए काफी थी। अनु जानती थी कि पापा ने उसे दुनिया की हर तकलीफ से बचाया है, पर वो ये भी जानती थी कि कभी कभी प्यार और सुरक्षा इंसान को अपनी ही खुशी से दूर कर देते हैं। और इसी उधेड़ बुन में वो सिद्धि माता के शब्दों को दिल में बसाए चल पड़ी, अब मूर्ति की तरफ। रास्ते में उसका दिल जोर से धड़क रहा था, और हर धड़कन जैसे उसे बता रही थी कि आज कुछ बदलने वाला है। दूसरी तरफ आर्य अपने कमरे में बैठा था। फूलों की खुशबू अब भी उसके हाथ पर थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ खालीपन था। वो सोच रहा था कि उसने इतना सब करने के बाद भी क्यों अनु उससे दूर जा रही है। उसने अपने आप से सवाल किया, क्या मैं उसके लायक नहीं हूँ? क्या मेरी माफी में सच नहीं था? क्या मेरा सच्चा इरादा उस तक पहुंच ही नहीं पाया? लेकिन तभी उसकी माँ उसके कमरे में आई। उनके चेहरे पर चिंता भी थी और एक अजीब सी शांति भी। उन्होंने कहा कि हर रिश्ता संघर्ष से गुजरता है, कोई भी प्यार बिना परीक्षा के नहीं टिकता, और अगर ये रिश्ता सच में किस्मत में लिखा है तो पूरी दुनिया भी इसे रोक नहीं सकती। ये सुनते ही आर्या की आंखों में हल्की चमक आई, जैसे कोई बुझता हुआ दिया फिर से जलने की कोशिश कर रहा हो। वो उठा और उसने सोचा कि चाहे जो हो जाए, वो अनु से आखिरी बार बात जरूर करेगा, चाहे जवाब हाँ हो या ना, लेकिन चुप रहकर सब खत्म नहीं होने देगा। इसी बीच घर के बाहर एक और तूफान उठ रहा था, क्योंकि दित्य और सिद्धि माता दोनों जानते थे कि आज फैसला होने वाला है। आज वो मोड़ आएगा जो दोनों की जिंदगी बदल देगा। और ठीक उसी वक्त गोपाल जी अपने कमरे में बैठे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि चिंता थी। एक पिता का डर था कि कहीं समाज, इज्जत और गुजरा हुआ दर्द उनकी बेटी को फिर न तोड़ दे। वो खुद से बार बार कहते, अनु अभी बच्ची है, उसे समझ नहीं है, वो दुनिया की चालाकियां नहीं जानती। और आर्या, वो जरूर अच्छा लड़का है, पर उससे जुड़े हालात, उससे जुड़ी बातें, उससे जुड़ा खतरा, क्या मैं उस सब में अपनी बेटी को डाल सकता हूँ? ये सोचकर उनका दिल भारी हो गया। और तभी मानसी वहां आई और बोली कि शायद आप अनु को रोक रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी उससे पूछा कि उसकी खुशी क्या है? ये सुनकर गोपाल जी चौंक गए, क्योंकि मानसी ने पहली बार इतनी हिम्मत से बात कही थी। लेकिन वो फिर भी चुप रहे, क्योंकि उनका दिल मानता था पर जमीर डरता था। इधर कहानी में एक और परत जुड़ रही थी, क्योंकि मीरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके अंदर एक आग जल रही थी, ईर्ष्या भी थी और डर भी। वो सोच रही थी कि अगर अनु और आर्या एक हो गए तो उसकी जिंदगी का क्या होगा। उसकी सारी मेहनत, सारे सपने, सब एक पल में खत्म, जैसे कोई था ही नहीं। वो बोली कि वो रिजाइन दे रही है और आगे इस माहौल में नहीं रह सकती। लेकिन झंडे ने उसे रोक लिया। उसने कहा, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा समय दो। और वो उसे समझाता रहा कि ऐसे रिजाइन नहीं कर सकती, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, जैसे कहीं वो खुद भी इस तूफान को आते देख रहा हो। तभी दूसरी तरफ कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया, जब अनु मंदिर पहुंची। वहां का वातावरण अलग था। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई उसे पहले से ही इंतजार कर रहा हो। वो मूर्ति के सामने खड़ी हुई और उसके हाथ कांपते हुए जैस्मीन के फूल आगे बढ़ाए। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा तो आर्य वहां खड़ा था। उसकी आंखों में दर्द, प्रेम, डर, उम्मीद, सब कुछ एक साथ था। दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए। कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन उनकी खामोशी ही सब कह रही थी। और तभी दित्य वहां आया और बोला, तुम दोनों को यहाँ आना था, यही तुम्हारी किस्मत का मोड़ है। आज देव तुम्हें जवाब देंगे। आज तय होगा कि तुम साथ चलोगे या दूर हो जाओगे। ये सुनकर आर्या की आंखों में उम्मीद जागी, लेकिन अनु के दिल में डर बढ़ने लगा, क्योंकि वो जानती थी कि पापा इस मिलन को मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन दिल की खींच इतनी तेज थी कि वो वहां से हट नहीं पाई। इसी दौरान गोपाल जी को अचानक बेचैनी हुई, जैसे किसी ने दिल पर हाथ रख दिया हो।
उन्हें लगने लगा कि अन्नू खतरे में है या शायद वो किसी बहुत बड़े फैसले के करीब है। उन्होंने तुरंत घर से निकलने का तय किया। मानसी उन्हें रोकती रही लेकिन वो नहीं रुके। उधर सिद्धि माता ने अन्नू और आर्य दोनों को आगे आने का संकेत दिया। वो बोली, कभी कभी एक कदम ही किस्मत बदल देता है। एक हाँ या एक ना पूरी जिंदगी तय कर देती है। अब तुम्हें वही कदम उठाना है जो तुम्हारे दिल ने चुना है, उस रास्ते पर नहीं जो समाज ने मजबूरी में बनाया है। अनु की आंखें भर आईं और आर्य ने एक पल के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर हाथ रोक लिया क्योंकि वो अनु पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता था। लेकिन अनु ने खुद उसका हाथ पकड़ लिया और जैसे ही दोनों ने आप मूर्ति के सामने कदम रखा, मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगीं, जैसे आशीर्वाद मिल रहा हो, जैसे देवता खुद कह रहे हों, हाँ समय आ गया है। और तभी दित्य ने कहा, अब जो होगा सच होगा। किस्मत का फैसला कोई नहीं बदल सकता, ना इंसान ना हालात। अब